क्योंकि ध्यान रहे अगर लड़का पेनिट्रेशन करते हुए पीनिस फोर्सफुली वजाइना में इंसर्ट करने की कोशिश करेगा और लड़की के फीडबैक को भी इग्नोर कर देगा, मतलब वो देखेगा कि लड़की को पेन हो रहा है, वो करा रही है, फिर भी वो पेनिट्रेशन करने की कोशिश करता रहेगा, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, ये वीडियो उन सभी लड़के लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिनकी शादी होने वाली है और जो सेफ़ पेनिट्रेशन को लेकर एक ऑथेंटिक गाइड सर्च कर रहे हैं। फर्स्ट पेनिट्रेशन, जिसको लोकल लैंग्वेज में सील ब्रेक करना भी कहा जाता है। हाइमन को कैसे ब्रेक करना चाहिए जिससे लड़की को कम से कम पेन हो, ये सवाल अक्सर लड़के और लड़कियों दोनों के ही मन में रहता है कि फ़र्स्ट नाइट को उनको सेक्शुअल इंटरकॉर्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ एक तरफ लड़के इस बात को लेकर कंसर्न रहते हैं कि कहीं वो पेनिट्रेशन करने में असफल ना हो जाएं या पेनिट्रेशन करने में उनको प्रॉब्लम ना हो। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों का कंसर्न ये रहता है कि पेनिट्रेशन के टाइम पर उनको ज़्यादा पेन का सामना ना करना पड़े। उन्होंने पहले कभी सेक्स नहीं किया होता या अगर सेक्स किया भी होता है तो वो इसकी आदी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वजाइना काफ़ी ज़्यादा तंग रहती है और उनके लिए मेल प्राइवेट पार्ट का उसमें जाना पेनफुल हो सकता है। तो इस तरह उनको एक तरह की घबराहट होती है कि कैसे वो फर्स्ट नाइट को इस सिचुएशन को फेस करेंगी। काफ़ी माइल्ड लेवल पर आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे एक डर नॉर्मल चाइल्ड बर्थ को लेकर लड़कियों के मन में बैठा होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि हाइमन वर्जिनिटी का कोई पैरामीटर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों में हाइमन बाय बर्थ ही नहीं होती है और बहुत सारी गर्ल्स में ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे कि वर्कआउट, साइकिलिंग, वज़न उठाना किसी इंजरी की वजह से या मेडिकल एग्जामिनेशन की वजह से भी हट सकती है। गाइज़, इससे पहले वीडियो में और आगे बढ़ें, थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे आज के प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में। सिलिकॉन कॉन्डम शीघ्र पतन पर काबू पाने और साइज़ बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। ये कॉन्डम बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और छूने पर ये बिल्कुल असली पीनिस जैसे महसूस होते हैं। हमारे एडवर्टाइजर्स के पास सिलिकॉन कॉन्डम की एक पूरी रेंज अवेलेबल है और वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हाइमन बहुत सारी महिलाओं में कुछ इस तरह की भी होती है कि अगर पहली बार सेक्स किया जाए तो हाइमन हट भी जाती है और ब्लीडिंग भी नहीं होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचें कि फर्स्ट नाइट को अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो इसका मतलब हाइमन नहीं थी, या अगर रियल में हाइमन नहीं भी थी तो इसका मतलब ये नहीं है दैट वी शुड हैव हैड सेक्स। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो होती है, जिसे आम भाषा में सील तोड़ना कहा जाता है, इसका अगर हम रियल मीनिंग समझें तो ये होना चाहिए कि लड़की को सेक्शुअल इंटरकॉर्स की आदत नहीं है और उसकी वजाइना टाइटली क्लोज रहती है, जिसकी वजह से जब फर्स्ट टाइम पेनिट्रेशन होता है तो ना सिर्फ लड़के को पेनिट्रेशन में काफ़ी फोर्स लगाना होता है बल्कि लड़की को भी काफ़ी पेन हो सकता है। और अगर हाइमन ना भी हो तो चूंकि वो घबराई हुई होती है, जिसकी वजह से वजाइना में प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन भी नहीं होता है, तो वजाइना इंजर्ड भी हो सकती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि कैसे फर्स्ट नाइट में सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए, पेनिट्रेशन को कैसे परफॉर्म किया जाए ताकि लड़की को कम से कम पेन हो और लड़का भी पेनिट्रेशन आसानी से कर सके। तो गाइज, इसमें सबसे खास बात जिसका लड़के को ध्यान रखना होता है वो होता है पेशेंस। लड़के को बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है और बहुत ही धैर्य के साथ उसको पेनिट्रेशन करना होता है। पेनिट्रेशन धीरे धीरे करना होता है, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी होती, क्योंकि ध्यान रहे अगर लड़का पेनिट्रेशन करते हुए पीनिस फोर्सफुली वजाइना में इंसर्ट करने की कोशिश करेगा और लड़की के फीडबैक को भी इग्नोर कर देगा, मतलब वो देखेगा कि लड़की को पेन हो रहा है, वो करा रही है, फिर भी वो पेनिट्रेशन करने की कोशिश करता रहेगा, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही क्रिएट हो जाएगी कि वजाइना एक प्रोटेक्टिव एक्शन में आ जाएगी। अगर लड़की को पेन होगा तो वजाइना रिलैक्स होने के बजाय और ज़्यादा रिवर्स एक्शन देगी और वो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लड़के को पेनिट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और वजाइना उसका अपोज करेगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि लड़का पेनिट्रेशन भी नहीं कर पाएगा और पेनिट्रेशन के असफल प्रयास में वजाइना में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो बहुत ही धीरे धीरे ये इंश्योर करते हुए वजाइना में पीनिस को इंसर्ट करना होता है कि लड़की को दर्द तो नहीं हो रहा है। बीच बीच में फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। अगर लगता है कि पेनफुल फीलिंग आ रही है तो लड़के को रुक जाना होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर यहाँ पर लड़के को लेना होता है वो होता है ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल करना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ़र्स्ट टाइम में लड़की घबराई हुई होती है और हो सकता है कि उसकी वजाइनल कैनाल में नेचुरल ल्यूब्रिकेशन ना हो, तो उस कंडीशन में ल्यूब्रिकेंट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ही अच्छा रहता है। सिर्फ सेफ ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। मैं सजेस्ट करूँगी आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल ना सिर्फ न्यूट्रिटिव होता है बल्कि एक बहुत ही सेफ ल्यूब्रिकेंट होता है और वजाइना या पीनिस पर किसी तरह का इरिटेशन पैदा नहीं करता है।
ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करके लड़का थोड़ी बहुत फिंगरिंग कर सकता है ताकि जो वजाइनल ओपनिंग है वो ढीली हो जाए और साथ ही लड़की को भी थोड़ा रिलैक्स फील हो कि हाँ उसकी वजाइना को टच किया जा रहा है, उसमें थोड़ी फिंगर अंदर जा रही है और उसको कोई पेन नहीं हो रहा है। इस तरह लड़की का जो डर होगा वो कम होगा, साथ ही सेक्स हार्मोन्स के प्रभाव की वजह से उसकी वजाइना रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करना काफ़ी हेल्पफुल होता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर जो होता है वो ये होता है कि आप फोर प्ले करें। फोर प्ले करने से लड़की की जो घबराहट होती है, जो उसके मन में पेनिट्रेशन को लेकर एंग्जाइटी होती है, उससे उसका ध्यान हटता है। ये एक डिस्ट्रैक्शन मेथड होता है, आप फोर प्ले करें। लड़की के साथ बातें करते रहें ताकि उसका ध्यान पेनिट्रेशन की साइड से हट जाए। ऐसा होने से उसकी घबराहट दूर होगी और आप पेनिट्रेशन करने में आसानी फील करेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा भी हो जाता है कि फ़र्स्ट नाइट में पेनिट्रेशन में लड़का कामयाब नहीं हो पाता है। उसकी खुद की भी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी इसकी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से उसके पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है और वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाता है, या फिर लड़की को पेन होता है तो वो कोऑपरेट नहीं कर पाती है। तो आप घबराएं नहीं, दूसरे दिन के लिए उसको छोड़ दें और दूसरे दिन फिर से ट्राई करें। कुछ लड़कियों में हाइमन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है कि पहली बार में नेचुरल पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में आप बिल्कुल ना घबराएं, दोनों ही गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें और वो इस बारे में आपको सलाह देंगी। और हो सकता है कि हाइमन का बहुत ही मामूली सा सर्जिकल रिमूवल भी कराना पड़े, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट ध्यान रखें कि अगर हाइमन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और उसने वजाइना के ज़्यादातर पार्ट को कवर किया हुआ है तो नेचुरल पेनिट्रेशन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और पेन हो सकता है, तो उसको आप अवॉइड करें और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आप सभी को वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अब जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।